बरसात में मेंढक निकला ही करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जब बरसात आती है तो मेंढक निकल के ट्र 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 करने लग जाते हैं। लेकिन सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इतने साल इनकी यहाँ पर सरकार रही। ये बताएं कि इन्होंने क्या किया, ये बताएं कि इन्होंने क्या किया। ये अपने काम करते, ये हमने ये किया था। 70 सालों में तुमने कुछ नहीं करा। 10 साल अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहा है, 2-2 रुपए के चेक मुआवजे के देते रहे। माजरा से लेके घसीटपुर तक एक टांगरी के शहर वाली तरफ मैंने एक सड़क बनवा दी थी, उसकी वजह से शहर बिल्कुल बचा, शहर में पानी नहीं आया। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दर्नी। इस वक्त हम अम्बाला में मौजूद हैं। अम्बाला कैंट के विधायक भी हैं, 6ठी बार विधायक इस बार बने हुए हैं, और गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, इनसे बातचीत करेंगे। वे सब जिस प्रकार से इस बार प्रकृति की आपदा एक तरह से कहा जाए आई, बाढ़ आई ज़बरदस्त। अम्बाला में आपने लगातार लोगों के बीच रहकर लोगों की सहूलतें देने की कोशिश भी की। आपके तो खुद भी घर में 3-3, 4-4 फुट पानी रहा। इस वक्त स्थिति क्या है? ये सारा प्रशासन मुस्तैद है और सभी जगह पर उपस्थित रहा प्रशासन, और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बरसाती नदियाँ हमारे यहाँ से बहती हैं, चाहे वो टांगरी है, घग्गर है, मारकंडा है, जहाँ प्रदेश में उधर यमुना में जब जल स्तर बढ़ जाता है उसका पानी हमें छोड़ना पड़ता है। तो सभी जगह पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है ताकि नुकसान होने से बचाया जा सके। फिर भी ये बाढ़ की जो आई है त्रासदी, इसमें लोगों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और सरकार ने नुकसान का अध्ययन करके 10 ज़िले बाढ़ ग्रसित घोषित कर दिए हैं, और मुआवजा राशि भी उसमें जारी कर दी है, और सारों की एप्लीकेशनें ली जा रही हैं, ऑनलाइन भी ली जा रही हैं, और वैसे भी जो शहरी इलाके हैं वो जो नगर पालिका में अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं, ग्रामीण इलाके तहसीलदार को दे सकते हैं। एप्लीकेशनें आने के बाद हर व्यक्ति की नुकसान की असेसमेंट की जाएगी। नुकसान की सारी भरपाई तो नहीं की जा सकती है। अब लोगों की जान भी गई है, लगभग प्रदेश में 35-36 लोगों की जान गई है, और उनके लिए भी 4 लाख रुपया उनके जो आश्रित हैं उनको सरकार ने देना घोषित किया है, ताकि कोई किसी की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन ये सहायता ऐसी है कि सहायता करके परिवार को खड़ा किया जा सके। अम्बाला की पर्टिकुलर बात करें तो इस वक्त क्या स्थिति है? गली मोहल्ले, महेश नगर और एरिया जो टांगरी के आसपास है या सराउंडिंग इधर घग्गर के नज़दीक है, तो यहाँ सब जगह से पानी की निकासी हो चुकी है या अभी भी कुछ दिक्कत है? नहीं, हमारे यहाँ तो जब ऊपर पहाड़ों पर बरसात होती है तो पानी आता है, और फिर वो कुछ घंटों के बाद यहाँ से निकल जाता है। तो इस वक्त तो कोई स्थिति नहीं है ऐसी। सभी जगह घग्गर हो, चाहे टांगरी हो, चाहे मारकंडा हो, अभी तो नहीं है, पर कल आया था पानी। फिर अब कब बरसात हो जाए और कब आए उसके लिए हम तैयार रहते हैं। पीने के पानी का अगर जिक्र किया जाए, कोई दिक्कत इस वक्त स्थिति की? अब पीने का पानी भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमें हमारे शहर में नरवाना ब्रांच से ही पानी आता है, और नरवाना ब्रांच कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो गई है। हरियाणा में भी हुई है, उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। मैंने अभी अधिकारियों से बात की है, और 2-3 दिन में वो कह रहे हैं कि वो दुरुस्त हो जाएगी। पंजाब में भी वो टूटी है, क्योंकि ये पंजाब से होके आती है नरवाना ब्रांच। वहाँ पर भी पंजाब सरकार काम कर रही है, और उसको भरने का काम चल रहा है, ये मुझे अधिकारियों ने बताया। जिस प्रकार से इस बार ब्लैकआउट बिजली विभाग को करना पड़ा लोगों की सेफ्टी के लिए, करंट ना फैल जाए, क्योंकि ब्लैकआउट ज़्यादातर तो जब युद्ध होता है भारत पाकिस्तान या भारत किसी भी देश का, तो उस वक्त अम्बाला में ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसके लिए आपने क्या गाइडलाइन या क्या बातचीत की है विभाग से? नहीं, सारी बिजली व्यवस्था दुरुस्त चलती रही। कहीं कहीं पर कोई पोल गिर गया तेज़ आंधी तूफान आने से, तो वो उस वक्त जरूर डैमेज हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके बाढ़ के कारण लाइट बंद की गई हो। उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब पानी सिटी और कैंट काफ़ी एरिया में था, कई कोई बंद नहीं किया, लाइट चल रही थी।
इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर पानी जब जगह जगह भर गया था, तो राजनीतिक हस्तियाँ जो किसी दल की हों, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अन्य दलों के लोग हों, सभी का यहाँ जमावड़ा लग गया था। जबकि आप तो यहाँ पर खुद विशेष रूप से पूरे सक्रिय फील्ड में लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, ऐसा है कि बरसात में मेंढक निकला ही करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रकृति का सिद्धांत है कि जब बरसात आती है तो मेंढक निकल के टर 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 करने लग जाते हैं। लेकिन सबको बोलने का अधिकार है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी कांग्रेसी को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इतने साल इनकी यहाँ पर सरकार रही। ये बताएं कि इन्होंने क्या किया, ये अपने काम बताएं कि हमने ये किया था और हमने आके उसको तहस नहस कर दिया। 70 सालों में तुमने कुछ नहीं करा। 10 साल अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहा है, 2-2 रुपए के चेक मुआवजे के देते रहिए। हमारी सरकार तो फिर खुले दिल से राहत कार्य कर रही है। आपका राजनीतिक अनुभव भी है, यहाँ के खुद वासी भी हैं। इस बाढ़ में जो एक्सपीरियंस एक नया गेन किया होगा कि इसमें कौन कौन सी समस्या है, किस प्रकार से ये हल निकाला जाएगी आने वाले 10 साल बाद, 8 साल बाद यहाँ पर बाढ़ और पानी और ऐसी दिक्कतें ना आए भविष्य में? देखिए, टांगरी नदी से मैंने एक माजरा से लेके घसीटपुर तक एक टांगरी के शहर वाली तरफ मैंने एक सड़क बनवा दी थी। उसकी वजह से शहर बिल्कुल बचा, शहर में पानी नहीं आया। अगर वो सड़क ना बनी होती तो सारा शहर कई फुट पानी में डूब जाता। पहले डूबता रहा है, लेकिन हमने इसको देखते हुए हमने वो बनवा दिया। शहर में भी स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप डलवा दिए। अगर पानी आया तो 3-4 घंटे में उतर गया पानी, तो सारा का सारा शहर सारा हमारा बचा। तो जो टांगरी के परली तरफ के कॉलोनियां हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स ने डेवलप कर दी और बिना कोई चीज़ का, ना पानी का रास्ता रखा है ना कुछ रखा है, उनको कठिनाई है। और उस तरफ भी मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, कल ही मैंने पत्र लिखा है कि टांगरी के दूसरी तरफ भी एक तटबंध बना दिया जाए, ताकि टांगरी आए और बंदों के अंदर ही रहकर वो चली जाए, लोगों को नुकसान ना करे। और इनको मैंने स्टोन पिचिंग कराने के लिए भी कहा है कि जो ये वाला बांध बना हुआ है, तटबंध बना हुआ है टांगरी के इस तरफ भी, ये भी बीच में ऐसा आया था कि टूटने लगा था, तो इमीडिएटली फिर डिपार्टमेंट ने वहाँ पर काफ़ी आदमी लगा के उस बांध को भरने का काम किया और उसको बचाया। तो इधर भी स्टोन पिचिंग होनी चाहिए और दूसरी तरफ भी स्टोन पिचिंग होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को कल पत्र लिखा है। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारी हो गई, ये टांगरी नदी इतना तंग नहीं किया करती थी, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग होती थी, सारे साल यहाँ से रेत निकाल के चली जाती थी, तो ये गहरी हो जाती थी। अब 10-15 साल से माइनिंग के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए हर साल पीछे से रेत आती है और ये भर के ऊपर होती जा रही है। इसकी गहराई बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसके आगे जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन और टांगरी के बीच में कुल 3-4 फुट का फर्क रह गया, और जब बरसात आती है तो गाड़ियाँ बंद करनी पड़ती हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि सारी अनुमतियाँ लेके इस टांगरी को खोद कर अगर गहरा करा दिया जाए, 8-10 फुट इसको खोद दें, हम गहरा कर दें, तो छोटी मोटी बरसात से नुकसान होने वाला नहीं है। दोनों तरफ तटबंध मजबूत कर दें और बीच में से टांगरी को खोद दें, तो फिर लोगों का नुकसान नहीं होगा। साहब, जिस प्रकार से घग्गर ने सिरसा तक जबरदस्त मार की है, इस वक्त भी वहाँ पर काफ़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग की प्रेडिक्शन अभी भी यही है कि आगे भी इंद्र देवता का प्रकोप कभी देखने को मिल सकता है। नहीं, तो उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। मनोहर लाल जी खुद इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं जगह जगह का। यहाँ भी आए थे, अम्बाला कैंट में भी आए थे, और सारे प्रदेश में वो खुद जा रहे हैं। और जो ये सारा बाढ़ ग्रसित डिक्लेयर करने का मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, उन्होंने मेरी बात मानते हुए ये 10 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिए। धन्यवाद। तो ये हैं अनिल विज, हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री। इनका कहना है कि 10 जिले हरियाणा के बाढ़ ग्रस्त रिकमेंड उन्होंने ही किए थे, उन्होंने ही अनुरोध किया था मुख्यमंत्री जी से। और दूसरा, जो बारिश के दिनों में जिस प्रकार से अनिल विज खुद फील्ड में सक्रिय रहे, लोगों के बीच में रहे, उन दिनों में लगातार यहाँ के हरियाणा के जो पॉलिटिशियन हैं यहाँ आते रहे। विज साहब का सीधा राजनीतिक कटाक्ष है कि जब बारिश होती है तो मेंढक बाहर निकलते ही हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।